आप सभी लोगों का योर जीके ट्यूटर में स्वागत है। आज हम चैप्टर कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 लेके आए हैं। 25 प्रश्नों की यह वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन डी, कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन बी, जल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो और अध्ययन को लॉजी बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ऑप्शन बी आपका माइकोप्लाज्मा। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह इसे कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर में आपकी हो जाएगी अंडाणु, ऑप्शन डी। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शुक्राणु मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो ये आपकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को आत्मघाती थैली या बैग कहा जाता है? ऑप्शन बी, लाइसोसोम। राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा अंग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट, पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, नेक्रोसिस। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका ऑप्शन ए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन सी, राइबोसोम, प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है? ऑप्शन सी, 23। अगर गुणसूत्र जोड़ों की बात करें तो 23 और संख्या में 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, प्रोटीन और लिपिड यानी कि वसा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? ऑप्शन डी, जी.ई. पैलेड। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, गोल्जी कॉय। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सी बेंडा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बात करें तो ये ऑल्टमैन ने की थी। नामकरण इसका सी बेंडा ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में आपका डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीनोम, क्योंकि उसमें ये सभी आ जाते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन निर्माण में सहायक होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये भोजन का संग्रह करना इसका वर्क होता है। और क्रोमोप्लास्ट, ये हमारे फलों को कलर देने में सहायक होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, लैमार्क और ट्रेविरेनस। जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। पुरकिंजे, इन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।